प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्से में हैं और इस बार वजह है खुद उनकी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी और शर्मनाक हरकतें। दिल्ली में एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने दो टूक कह दिया। बिना वजह के बयान मत दीजिए, जुबान पर लगाम लगाइए। उन्होंने कहा, हर मुद्दे पर बोलने की जरूरत नहीं है। गैर जरूरी बयानबाजी से पार्टी और देश दोनों की छवि को नुकसान होता है। पीएम मोदी की ये नाराजगी यूं ही नहीं है। पार्टी के 4 नेताओं के हालिया बयानों और हरकतों ने पूरे देश को चौंका दिया है। ये नसीहत सीधे तौर पर उन नेताओं के लिए थी जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद विवादित बयान देकर देश भर में आलोचना झेली। अब इन चारों नेताओं की तस्वीर को लेकर एक मीम इमेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लिखा गया है, भाजपा के कोहिनूर हीरे। आइए आपको बताते हैं इन नेताओं के कारनामे। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की, जिन्होंने जबलपुर में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के दौरान कहा, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। इस बयान ने सेना के सम्मान को लेकर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और देवड़ा की कड़ी आलोचना हुई। आदिवासी कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सेना की महिला अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह दिया। उन्होंने कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। इस अमर्यादित टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, माफी मंगवाई, एफआईआर करवाई और एसआईटी जांच का आदेश दिया। इन घटिया बयानों की रेस में हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी शामिल है, जिन्होंने कहा, जो सैलानी मारे गए उन्हें आतंकियों से लड़ना चाहिए था। जो महिलाएं विधवा हुई उनमें वीरांगना जैसी भावना नहीं थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर उन्होंने अग्निवीर ट्रेनिंग ली होती तो शायद जान बच सकती थी। और अब बात सबसे शर्मनाक मामले की, जो मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ का है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार में एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद रविवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि महिला एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका है, जो तबादले को लेकर नेता के संपर्क में आई थी। मामले में ब्लैकमेलिंग की भी आशंका जताई जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि ये अहम बैठक ऐसे वक्त पर आई जब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने वाला है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था प्रधानमंत्री की मजबूत और निर्णायक नेतृत्व शैली को दोबारा स्थापित करना, खासकर ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि बैठक में 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें भारतीय सेना की बहादुरी और ऑपरेशन सिंदूर में उनके साहस की सराहना की गई। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को भी देश की सुरक्षा के लिए निर्णायक बताया गया। एक और प्रस्ताव जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस को लेकर पास हुआ। जेपी नड्डा ने कहा, हम जातिवाद राजनीति नहीं करते, लेकिन वंचितों, शोषितों और पिछड़ों को मुख्यधारा में लाना हमारा लक्ष्य है। ऑपरेशन सिंदूर पर पारित प्रस्ताव में लिखा गया, एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सुरक्षित, समृद्ध और एकजुट भारत के निर्माण की दिशा में अपने संकल्प को दोहराता है। यह ऑपरेशन इतिहास में उस मजबूत जवाब के तौर पर दर्ज होगा जिसने भारत की शांतिपूर्ण विकास यात्रा में बाधा डालने की कोशिश को विफल किया। प्रस्ताव को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने पेश किया। उन्होंने कहा, इस देश के 140 करोड़ लोग आप पर गर्व करते हैं मोदी जी। ये देश का सौभाग्य है कि हमारे पास आपके जैसे साहसी और निस्वार्थ देशभक्त प्रधानमंत्री हैं। मीटिंग तो हो गई और चेतावनी भी दे दी गई, मगर अब सवाल ये है कि क्या ऐसे बयान, ऐसी सोच और ऐसी हरकतों के साथ कोई सरकार नैतिक नेतृत्व दे सकती है? क्या ये वही पार्टी है जो राष्ट्रवाद और सेवा का दावा करती है? सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ चेतावनी काफी है? जब पार्टी के नेता ना तो शब्दों पर काबू रख पा रहे हैं और ना ही आचरण पर, तो फिर नैतिकता की बात किस मुंह से की जाएगी? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।